ठीक है ना? हाँ सर पासवर्ड सर मिनिमम आज का हमारा टॉपिक है मिनिमल पॉलिनोमियल। आज मिनिमल पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है, ए दिया हुआ है मैट्रिक्स में, रो में है 4 -2 2, सेकेंड में है 6 -3 4 3 -2 और 3। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33। ये हमारा लैम्डा से मल्टीप्लाई है, उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और हमारा जो ये लैम्डा स्क्वायर है वो ऐड होगा, डायगोनल वैल्यू को ऐड करना है हमको इस लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। तो बनाते हैं हम लोग, ये हमारा लैम्डा क्यूब माइनस डायगोनल वैल्यूज को प्लस करेंगे, 4 प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारा A11 प्लस A12 A22 और A33 है जो कि लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई है। तो हमारा ये हो गया, A11 निकालना होगा हम लोग को। तो पहले हम A11 निकाल लेते हैं। A11, तो A11 निकालने के लिए हम लोग को ये 4 पकड़ना होगा। 4 का रॉ और कॉलम को छुपाएंगे, बाकी जो बनेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो निकालते हैं हम लोग। -3 है, -2 4 और 3 है, तो इसको हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 3 ज़ा 9 होगा और माइनस ये 4 2 ज़ा 8 होगा, -8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -9 प्लस 8। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया -1, A11 आया। उसके बाद A22 निकालेंगे। तो A22 के लिए हम लोग को फिर से ये वाला रो और कॉलम को छुपाना होगा। तो ये रो और कॉलम को छुपा के बाकी जो बचा है उनको लिख देते हैं। 4 है, 3 2 और 3, यही है हमारा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा
माइनस 2 3 जा 6, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 6, 822। अब 833 निकालेंगे। A33 निकालने के लिए हम लोग फिर ए वाला को रॉ और कॉलम को छुपाएंगे, बाकी जो बचेगा उनको लिख देते हैं ऐसे। यहाँ है 4 6 -2 और -3, ये बच गया है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, तो यहाँ से आया -12 हम लोग का। उसके बाद यहाँ +12 आएगा, इसका वैल्यू आ गया 0। तो A11 A22 और A33 हमारा आ गया यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। तो A11 क्या आया था हमारा, A11 आया था -1। फिर A22 क्या आया है हमारा, फिर प्लस करना है। A22 क्या आया है 6, फिर प्लस A33 आया है 0, तो ये लिख दिए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ हमारा लैम्डा है, इसके साथ मल्टीप्लाई। लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या है यहाँ 4 6 3 -2 2 -3 4 -2 और 3 है। हाँ, तो अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले 4 को पकड़ेंगे हम लोग, 4 को ले लिए। इसके बाद जो बचा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आ जाएगा -9 +8, 4 2 जा 8 हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस होता है सेकेंड में। उसके बाद 2 को लेते हैं हम लोग, ये वाला रो और कॉलम को छुपा करके बाकी सबको कर देंगे। -2 ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ होगा 18 -6 3 जा 18 हो गया, और 4 3 जा प्लस उसके बाद हम लोग पकड़ेंगे 2 को, ये रो और कॉलम को छुपा के बाकी इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 को लिए हैं हम लोग, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 2 जा -12 आ गया हम लोग का, और यहाँ पे +3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लिए हम लोग। अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ 4 हमारा, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा -1, फिर ये हमारा माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 6 आ गया हमारा। यहाँ +2, और उसके बाद फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -3। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हो गया -4, यहाँ हो गया +12, और यहाँ हो गया -3 2 जा 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -10 होगा, यहाँ 12 आएगा, और इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ए निकाल लिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया है 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग पहले सही से। ये है लैम्डा क्यूब, यहाँ हम लोग का ये +3 और ये -3 कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 4 लैम्डा स्क्वायर। फिर ये प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 5 लैम्डा को हम लोग ठीक से लिख देते हैं -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स का रूल से। ये इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये हमारा ये जो कॉफिशिएंट है 2 ये यहाँ पे लिखाएगा, उसके बाद जो कॉफिशिएंट यहाँ आया है उसको पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ये -1 -4 और 5 ये कॉफिशिएंट है और यहाँ -2 है। लिख दिए हम लोग। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो ये 1 जैसा है एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा। इसके बाद हम लोग 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, फिर यहाँ लिखाएगा 2। उसके बाद इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा। उसके बाद -2 आने के बाद ये 2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -4। उसके बाद इसको फिर माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 1। उसके बाद फिर से ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 आएगा, और फिर इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा हमारा 0। तो अब ये वाला जो हमारा आया है इक्वेशन, इसको हमको यहाँ लिखना है। तो पहला हम लोग का ब्रैकेट्स में आया लैम्डा -2, ये वाले 2 को। उसके बाद आया, इसको लैम्डा के फॉर्म में लिखना है तो ये 1 के साथ लैम्डा लगेगा, तो यहाँ लैम्डा स्क्वायर होगा माइनस, उसके बाद कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ -2 लैम्डा होगा। उसके बाद कोफिशिएंट है 1, तो प्लस में 1 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 0। तो ये सॉल्व हो गया। ये इक्वेशन हम लोग का मैट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ लैम्डा निकालेंगे। ये हमारा फंक्शन ऑफ लैम्डा था, लैम्डा -2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा लैम्डा था।
फंक्शन ऑफ लैम्डा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, लैम्डा माइनस 2। उसके बाद ये वाला हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab+b² वाला फॉर्मूला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया हम लोग। तो हमारा फाइनल मिनिमल पॉलिनोमियल आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। तो अब हम इसको ए आई के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए आई के फॉर्म में तो लैम्डा की जगह पे आई होगा माइनस 2i इंटू लैम्डा की जगह पे a माइनस 1i, यानी कि i इज इक्वल्स टू 0 हो गया, जो कि लोएस्ट डिग्री है। लोएस्ट डिग्री है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको। तो ए हम लोग का क्या था, तो ए ये था a माइनस 2i करेंगे हम लोग। a क्या था 4 6 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 2 3 सॉरी यहाँ 4 है और यहाँ 3 है माइनस 2i। तो i का फॉर्म तो पता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है a माइनस आई के साथ। तो a फिर से a लिखेंगे हम लोग 4 6 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 2 4 3 माइनस आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हम लोग को ये वाला सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 2 जो है वो अंदर जाएगा, तो बाकी सब में तो 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन ये 1 की जगह पे सिर्फ 2 हो जाएगा। तो ये 4 6 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 2 4 3 ये वैसी है। और ये जब 2 अंदर जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 0 अपनी जगह पे रहेगा, ये 2 0 2 डायगोनल में 0 2 आएगा, बाकी सब 0 वैल्यू रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको साथ में माइनस कर देते हैं। तो जब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ आएगा 3। ये 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। तो 0 की जगह पे वैसा ही वैल्यू रहेगा, जहाँ 1 है सिर्फ वहाँ वैल्यू चेंज होगा। तो डायगोनल में ये 4 1 के पास गया तो ये 3 हो गया। फिर ये -3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 माइनस करेंगे तो
ये 2 हो जाएगा। इसको भी वैसे बना लेते हैं। ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया। ये -3 में से -2 करेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा, और ये 3 में से -2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। बाकी वो वैल्यू वैसे ही रहेगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 3 6 3 -2 -4 -2 2 4 2। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए, तो जब पता है रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये रो इसके साथ और ये इसके साथ। तो 2 3 जा 6 माइनस, फिर ये -2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा। फिर माइनस ये 2 3 के साथ होगा तो ये -6 होगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस होता है। तो 6 3 जा 2 3 जा 6 हो गया। उसके बाद प्लस ये -2 6 के साथ होगा, तो यहाँ -12 हो जाएगा। और ये 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6 हो जाएगा। इसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब सेकेंड रो का पारी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा, यहाँ -2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ -2 को -4 के साथ है, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 हो गया। उसके बाद -2 को -4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 को -2 के साथ प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ -4 हो गया। उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। फिर -2 को 4 के साथ करेंगे तो प्लस 4 2 जा 8, -8 हो गया। और ये 2 2 जा 4 हो गया। इसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। 6 3 जा 18, फिर प्लस -5 को 6 के साथ करते हैं। 5 6 जा 30, और यहाँ माइनस है तो -30। फिर प्लस ये 4 को 3 के साथ, तो 4 3 जा 12। उसके बाद 6 को -2 के साथ करेंगे तो -12, प्लस -5 को -4 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 जा 20, प्लस 4 को -2 के साथ तो -8 हो गया। उसके बाद फिर 6 2 जा 12, -5 को 4 के साथ करेंगे तो -20, -20, और ये 4 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 3 जा 9, -2 को 6 के साथ करेंगे तो -12, और 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3। फिर 3 -2 के साथ होगा तो -6, प्लस -2 -4,
8 प्लस 1 और -2 -2। उसके बाद 3 और 2 6 हो जाएगा। फिर -2 और -4 -8 प्लस 1 2 जा 2। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वाला कल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 0 आ गया। फिर ये वाला कैलकुलेट करेंगे, ये भी 0 आ गया। 9 और 3 12 और ये 12, तो ये भी 0 आ गया। फिर इस तरह से करेंगे तो सब 0 0 0 सब 0 आ गया। ज़ीरो हो गया। तो ये हमारा जो इक्वेशन था वो उसका वैल्यू आ गया 0। तो ये जो हमारा इक्वेशन था a माइनस 2i इंटू a माइनस i इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इससे तो m2 जो हमारा था m2 लैम्डा, इसका वैल्यू लैम्डा -2 और लैम्डा -1। तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब ये मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सही है सर। अपने से पहले ही वीडियो